दामाद तो ऐसे भी हैं जो कि ससुराल पक्ष को जहर देने पे से भी बाज नहीं आते हैं। तो ये जो दामाद हैं उसी तरह के दामाद हैं। और मैं ख़ास करके आप लोगों से बोलूँगा कि मैं इनके ससुराल में भी गया था, जो कि गजियापुर पड़ता है सिन्हा के पास में, बड़हरा विधानसभा के अंदर। तो वहाँ की स्थिति इतनी चौपट है, जहाँ से ये अपने आप को दामाद बताते हैं भोजपुर ज़िला का। वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था जाइए तो बिल्डिंगें सही नहीं हैं, डॉक्टर वहाँ पे नहीं है, बाउंड्री नहीं है, गेट नहीं है, वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लाचार है। इसके बाद वहाँ की जो जनता है उसी स्वास्थ्य व्यवस्था पे निर्भर है। बाढ़ वाला इलाका है। इन्होंने जब वहाँ के लिए काम नहीं किया है तो अब इनको क्या दहेज चाहिए? वैसे दामाद को तो यहाँ से भगाना चाहिए। विकास तो मेरे समझ से कुछ भी नहीं दिखा। आप जा कर के गाँव में, मैं तो भ्रमण कर रहा हूँ यहाँ पे लोकसभा चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव में मैं गांव-गांव गली-गली घूम रहा हूँ। अभी भी 100 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर कि सड़कें नहीं हैं। बरसात में लोग घुटने भर कीचड़ में घुस करके जाते हैं। इसके बाद ये नितिन गडकरी जी का रोड दिखा करके कहते हैं कि ये हमारा काम है। ये अश्विन वैष्णव जी का रेलवे स्टेशन दिखा कर कहते हैं कि हमारा काम है। ये अपने बिजली का जो ऊर्जा मिनिस्टर हैं, ये बिजली के काम को क्यों नहीं दिखाते हैं? इनके खुद के विधायक पूर्व मंत्री कहते हैं कि मेरा 1.5 लाख का बिल आया। तो इस तरह का जो व्यवस्था इनके पास है, इन्होंने बिजली के व्यवस्था में ऐसा क्यों नहीं काम किया कि भाई जिसका जो बिल आ रहा है प्रत्येक महीना, जैसे 300, 400, 500, 200 जो आता है प्रत्येक मंथ आए तो उसमें सुधार हो। गरीब लोगों के यहाँ यदि 1.5 लाख, 2 लाख, 60,000, 70,000 का है तो उसका तो हार्ट अटैक हो जाता है। बिजली की ऐसा व्यवस्था है कि जब तक आप नहीं दीजिएगा आपको अरेस्ट करके ले जाएगा, नोटिस करके, फिर नहीं भरने के बाद आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जब तक आप देंगे नहीं, छूटेंगे नहीं। जी बिल्कुल, सुपौल के लड़कों को 300 इन्होंने नौकरी भी दिया है। सुपौल में इन्होंने वहाँ प्लांट भी लगाया है। इसके बाद इन्होंने बक्सर में भी प्लांट लगाया है। लेकिन भोजपुर से वोट लेकर के भोजपुर में विकास पुरुष की इन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया कि मैं विकास पुरुष हूँ, और भोजपुर के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। यदि ये चाहते तो जो उद्योग मिनिस्टर थे ये कहते कि भाई मैं आपके लोकसभा क्षेत्र में या फिर आपके स्टेट में जहाँ आप गए हम ये अपना पावर प्लांट लगा देते हैं, और आप हमारे लोकसभा क्षेत्र में या फिर बिहार में या फिर अगल बगल के जो भी हमारे मतलब कि क्षेत्र हैं, आप वहाँ पे उद्योग लगा दीजिए, ताकि हमारे यहाँ के भी लड़के जो हैं मतलब जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको घर पे ही नौकरी मिल जाए। यदि 50,000 लोगों को रोजगार मिल जाता है तो उससे 5 लाख लोग पलायन करने से रुक जाते हैं। उनको घर में नौकरी रोजगार, यहाँ पे दूध वाले को फायदा होगा, किराने वाले को काम मिलेगा, डॉक्टर को काम मिलेगा, दवा का दुकान चलेगा, सब्जी वाले को रोजगार मिलेगा, कई सारे रोजगार का सृजन हो जाएगा। लेकिन इन्होंने तो ट्रेंड को आया कि आप यहाँ पे भर भर करके बोगी में लात जूता खाने के लिए दिल्ली और बॉम्बे और गुजरात चले जाइए। तो इस तरह का इनका व्यवस्था है, और ऐसे व्यवस्था को हम लोग खदेड़ करके रखेंगे। जी, इनका 2014 से 2019 का जो कार्यकाल है उसमें लगभग 12.5 करोड़ रुपया वापस चला गया है। जो 2019 से 2024 का कार्यकाल है लगभग इसमें 17 करोड़ के करीब में इनका पैसा वापस जा रहा है। कि इन्होंने विकास कहाँ से किया? अब मैं आपको बताता हूँ कि जिन पैसों से, जिस फंड से इनको कमीशन कम मिलता था उसका इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने छुआ ही नहीं। और जो ऊर्जा मंत्रालय का पैसा रहा, जिसमें से कि छोटे बजट का काम है और बड़ा दिखा करके जहाँ से इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हुआ, जिससे इन्होंने बीजेपी सरकार को बहुत ज़्यादा, बीजेपी के पार्टी को इन्होंने बहुत ज़्यादा फंडिंग किया है, और खुद भी अपना बहुत माल यहाँ से इकट्ठा करके ले जा रहे हैं दामाद जी। तो इन्होंने वहाँ पे काम किया, खुद के लिए इन्होंने अपना पेट भरा है। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जो सांसद निधि का पैसा है सारा का सारा इन्होंने वापस कर दिया। जी बिल्कुल, इससे पहले मैं राष्ट्र सेवा में था, मैं सैनिक था, और मुझे कहीं ना कहीं पीड़ा होता है, क्योंकि हमारे लोग जब यहाँ से बाहर जाते हैं, यहाँ तक कि लेह लद्दाख तक, जम्मू कश्मीर, आप श्रीनगर तक चले जाइए तो आपके यहाँ के बिहार के लोग वहाँ पे मजदूरी करते हैं। लोग एक तरह से बिहारी बाहर में गाली है
लोग बिहारी कह के आपको संबोधित करते हैं, मतलब कि आपको गाली दे रहे हैं। तो इस गाली से बचने के लिए और बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्वस्थ और समृद्ध सरकार देना चाहते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे किसानों के लिए जो सरकार काम करे, किसानों के लिए नीतियाँ बनाए, यहाँ पे उद्योग का स्थापना करे, वैसी हम लोग यहाँ पे सरकार लाना चाहते हैं। इन्होंने नहीं, उनमें और हम में तो बहुत अंतर है। आर.के. सिंह जी को जिस रूप में यहाँ पे प्रमोट किया गया था उस रूप में वो आए ही नहीं, और चाहे पहला कार्यकाल हो, अब तक तो 10 वर्षों में, 10 वर्ष कम नहीं होता है, 10 वर्षों में जिस तरह से इनको मौका दिया गया था और इनके पास इस तरह का मंत्रालय था कमाई वाला, यदि ये चाहते तो ऊर्जा मंत्रालय के पैसे से भोजपुर को पूरे हिंदुस्तान में स्थापित कर सकते थे और अन्य सांसदों के लिए ये रोल मॉडल बन जाते कि भाई आप जाकर के हमारे भोजपुर को देखिए, आरा संसदीय क्षेत्र को देखिए। लेकिन उन्होंने जिस गांव को, गुंडी को जिन्होंने जो गोद लिया, उस गांव का कैसा दुर्गति है, ये जिस गांव के दामाद हैं उस गांव का कितना ये दुर्गति है। ये इनका गांव जिस विधानसभा में आता है वो बाढ़ पीड़ित वो सारे लोग हैं, उनकी क्या दुर्दशा है। आर.के. सिंह जी को तो शर्म आना चाहिए। और ये जहाँ गांव पे जा रहे हैं, किसी भी गांव में जा रहे हैं, इनका विरोध हो रहा है और इनको यहाँ से छोड़ करके भाग जाना चाहिए। ठेहुना केहुना, पहली बार पहुना थे, दूसरी बार ठेहुना हो गए, अब की बार केहुना। और यहाँ से इस बार अपना झोला समेट करके यहाँ से या तो दिल्ली भागेंगे या फिर सुपौल भागेंगे, और ये दोबारा फिर यहाँ पे भोजपुर में और आरा में चेहरा दिखाने के लिए नहीं आएंगे।